पाकिस्तान और भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। पाकिस्तान का एटमी अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां गैर जरूरी और नाइंसाफी पर मबनी हैं। कभी नहीं चाहा कि अमरीका के साथ जंग की सूरत हाल पैदा हो। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। फौजी अदालतों के हवाले से बयान का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। बिलावल भुट्टो ने कहा, वफाकी बजट में मौसमियाती तब्दीली के खतरे के लिए कोई प्लानिंग नहीं। 70 साल के बाबू बजट बनाते हैं। बुजुर्ग सियासतदान शोर करके कौमी असम्बली से मंजूर कराते हैं। बुजुर्गों को अगली नस्ल की कोई फिक्र नहीं। वफाकी तरक्याती बजट फाड़ कर नया बजट बनाना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीली के मुकाबले के लिए पहले खुद तैयारी करना होगी। दुनिया को समझाना होगा हम खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अमीर ममालिक को बताना होगा हम जो भुगत रहे हैं वजह आप हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी मफाद का तकाजा है कि जाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर कुर्बान करें। इसे सामने रखकर मुज़ाकरात होंगे तो मुल्क में सुकून और कौमी यकजहती आएगी। ताली दोनों हाथों से बचती है। हम पूरे खुलूस के साथ हिस्सा लेंगे। उम्मीद है दूसरी पार्टी भी ऐसा ही करेगी। दोनों पार्टियां पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में मुल्क को अमन और इस्तेहकाम देंगी। मुल्क के बेहतरीन मफाद में फैसले करेंगे तो बेपनाह फायदा होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, तब्दीली आने वाली है। सितारे हरकत में आ गए। हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके। उमर अयूब खान बोले, उम्मीद है हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होंगे। सियासी कैदियों की रिहाई हमारा मुतालबा है। मिलिट्री कोर्ट का फैसला चैलेंज करेंगे। असद कैसर ने कहा, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं। असद कैसर मुज़ाकरात नाकाम होने पर अगले लाहेअमल का सवाल टाल गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मसाइल हल करने के लिए कमेटी का इजलास। पंजाब में पीपल्स पार्टी के मसाइल पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन के लिए नए साल का तोहफा। 2025 के आगाज से तेज इंटरनेट सर्विस दस्तयाब होगी। पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल बिछाने का काम जारी। 45,000 तवील इंटरनेट केबल को अफ्रीका से मुंसलिक किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है। हर आने वाला दिन मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मोहसिन नकवी से खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। अवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देरपा हल के लिए इकदामात पर गुफ्तगू। खालिद मकबूल ने कहा, तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को अवाम की परवाह नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, बंद कमरों में मुज़ाकरात नहीं होते। क्या बातचीत हो रही है किसी को इल्म नहीं। ना हुकूमत की नीयत ठीक है और ना ही अपोजिशन की। जेल जाना वजीर आजम के ओहदे का हिस्सा है। किसी के खिलाफ झूठे केसेस नहीं बनाने चाहिए। सियासत में रास्ता इफ़हाम व तफ़हीम से ही निकलता है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मुज़ाकरात मजाक ना बन जाएं। जुडिशल कमीशन बनता है तो कौम के लिए उम्मीद की किरण होगी। जेलें आबाद हो रही हैं और गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं। कैदियों की रिहाई हुई तो मुल्क बेहतरी की तरफ आएगा। मईशत और सरमायाकारी तबाही की जानिब जा रही है। हुकूमत सदके पर चल रही है। इन्हें अवाम की हिमायत हासिल नहीं। इस्लामाबाद का जिन्ना एवेन्यू अंडरपास सिर्फ 42 रोज में मुकम्मल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। कहा, यकीन है इसी रफ्तार से सरीना चौक मंसूबा भी मुकम्मल होगा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली को भी इसी तेजी से आगे लेकर जाएंगे। स्टॉक
मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी, 100 इंडेक्स में 1509 पॉइंट्स की कमी। सोना सस्ता, कीमत 2,72,600 रुपए फी तोला हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, एफबीआर की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की जाएगी। राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की जल्द मंजूरी होगी। दीगर ममालिक के मुकाबले एफबीआर का स्ट्रक्चर आधा भी नहीं। सेनेट कायमा कमेटी में टैक्स तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग, कहा यह बिल नहीं लाते तो अगले साल क्या करेंगे? क्या अगले साल भी सैलरी क्लास पर ही टैक्स की तरफ जाएंगे? बिल का मकसद टैक्स सिस्टम को रेगुलेट करना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में कहा, तरमीम से अदलिया की आज़ादी भी खत्म हो गई, बुनियादी हकूक और इख्तियारात की तकसीम मुतासिर हुई। तरमीम आइन की बुनियादी खसूसियात बदलने, मनसूख करने या खत्म करने की कोशिश है। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के लिए नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पीटीआई उम्मीदवारों ने हुक्म इम्तिना हासिल कर रखा है। नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने 18 दिसंबर से 5 माह बाद काम का आगाज किया था। साबिक सदर आरिफ अलवी की पेशावर हाईकोर्ट से 11 फरवरी तक राहदारी जमानत मंजूर। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, अलवी साहब आप तो कराची के हैं तो यहाँ क्यों आए? आरिफ अलवी बोले, मैं हुकूमत के कागजात में दहशतगर्द बन गया हूँ। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, बस यही तो बदकिस्मती है। उमर अयूब और रऊफ हसन की राहदारी जमानत भी मंजूर। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। कला अब्दुल्ला के 1.5 साला बच्चे में वायरस की तस्दीक। मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 65 हो गई। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में घर से 5 अफराद तशवीशनाक हालत में मिले। एक शख्स अस्पताल मुंतकली के दौरान चल बसा। 2 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर्स की रिपोर्ट के बाद सही सूरत हाल सामने आएगी। वादिये नीलम में बारातियों की गाड़ी दरिया में डूब गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं।